Good morning, students. Students, today we finish the exercise 12E, and then we start new exercise. आज हम जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन रह गए थे वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. उसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है वो फिनिश हो जाएगी. फिर उसी से आप चैप्टर उसका चैप्टर जो है आपका वो फिनिश हो जाएगा, है ना. तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बोल रहा है कि ए वाइड रेक्टेंगुलर बोर्ड 28 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 16 सेंटीमीटर वाइड इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ए लार्ज रेक्टेंगुलर वुडन बोर्ड. It creates a border of 2 centimeter around it. Find the area not covered by the white board. Means एक white rectangular board है जैसे ये वाला है. इसको एक बड़े लकड़ी के बोर्ड पर रख दिया. ठीक है. जब रख के जब देखा कि उस बोर्ड के चारों तरफ 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर जो है वो छूट रहा था. मीन्स 2 सेंटीमीटर स्पेस छूट रहा था, है ना. तो पूछ रहा है कितनी एरिया जो है वो उस बोर्ड वाइट बोर्ड ने कवर नहीं की है. जैसे हम कुछ डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको. ये है 28 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर ये है. तो स्टूडेंट्स 2 सेंटीमीटर आपका ये भी है. ठीक. अब देखो, अब वो जो जिसकी एरिया पूछ रहा है निकालने के लिए वो ये वाली एरिया पूछ रहा है. दिस एरिया. ठीक है. अब देखो ये एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. अब हमारे पास ये छोटे वाले रेक्टेंगल मींस अंदर वाले रेक्टेंगल की तो लेंथ ब्रीथ है लेकिन बाहर वाले की नहीं है. जैसे मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी बताया था. अब देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 28 सेंटीमीटर है. 2 सेंटीमीटर ये इंक्रीज हुआ, 2 सेंटीमीटर ये इंक्रीज हुआ, तो 2 इधर 2 इधर 4 इंक्रीज हुआ ना. यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन. Length of outer rectangle equal plus 2 centimeter plus 2 centimeter equal 32 centimeter. ठीक है. अब देखो ब्रेक. Breadth of outer rectangle और 4 20 सेंटीमीटर, है ना. तो देखो 32 सेंटीमीटर ये 20 सेंटीमीटर ये हो गया. लेंथ हो गई, ब्रीथ हो गई. कौन सी वाले की? बड़े रेक्टेंगल की. क्योंकि 20 सेंटीमीटर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक थी तो इतना ऐड हो गया, इसमें ऐड हो गया तो ये हो गया 32 सेंटीमीटर. ठीक. अब 60 सेंटीमीटर ये थी, 2 इधर ऐड हो गया, 2 इधर ऐड हो गया. ठीक. कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया. अब इसकी एरिया निकालो. एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल
32 मल्टीप्लाई 20, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0 2 2 या 4 2 3 या 6, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। ठीक, अब लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, तो देखो अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ 28 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल 28 सेंटीमीटर, ब्रीथ ब्रीथ ऑफ इनर रेक्टेंगल 16 सेंटीमीटर। तो देखो लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल 28 सेंटीमीटर, ब्रीथ जो है उसकी 16 सेंटीमीटर, और यहीं से एरिया निकाल लो उसकी। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल L इंटू बी हो जाएगा, ये भी 28 मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 8 जा 8 से 48, 8 में जा 128, 128 की 8 12 कैरी, और 16 8 जा 16 2 जा 32 और 12 44 448 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। एक बार चेक करो, 16 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 16 8 जा, यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए। वैसे मेरे हिसाब सही है, लेकिन तभी कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन। 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये बड़े वाले की रेक्टेंगल की एरिया तो ये थी, और छोटे वाले की ये है, ठीक है। अब देखो, अब जो बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर दो तो बचेगा क्या, यही ये तो एरिया बचेगी जो मैंने शेड कर दिया, लाइन कर दी है। देखो देयरफॉर एरिया ऑफ द not covered by board equal 640 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो 10 में से गिर गए 2, 10 में से गिर गए 2, यहां 3 में से 30 में से 4 गए 9, और 5 में 4 के 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ए फार्मर हैड ए प्लॉट ऑफ लैंड मेजरिंग 14 मीटर बाई 10 मीटर। तो इस क्वेश्चन को, इस डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं, सॉल्यूशन आपका, सॉल्यूशन जो है वो आपका है। देखो ए फार्मर हैड ए प्लॉट ऑफ लैंड मेजरिंग 14 मीटर बाई 10 मीटर, तो लेंथ इक्वल 14 मीटर, ब्रीथ इक्वल 10 मीटर। द फार्मर पुट ए फेंस, फार्मर ने चारों तरफ फेंस कर दिया, बंद कर दिया अपने जमीन को अपने, लीविंग ए मार्जिन 1 मीटर और वाइड ऑल अराउंड इट, 1 मीटर डिस्टेंस जो है वो छोड़ दिया है। तो देखो इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम है।
ये है। अब देखो लेंथ इसकी 14 मीटर है बड़े वाले की, और ये 10 मीटर है, ठीक। और 1 मीटर डिस्टेंस छोड़ के उसने फेंस किया है, तो मान लो 1 मीटर का डिस्टेंस छोड़ दिया उसने, 1 मीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंस, फेंस की कितनी लेंथ है ना। इफ द कॉस्ट ऑफ फेंस वाज 50 रुपीज पर मीटर, देन हाउ मच डिड इट कॉस्ट टू पुट ए फेंस अराउंड द प्लॉट ऑफ लैंड। अगर उसने 50 रुपीज पर मीटर के अकॉर्डिंग अगर उसने फेंस किया है, कितना रुपीस उसका खर्च हुआ। और नेक्स्ट पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट बिटवीन द फेंस एंड द प्लॉट ऑफ लैंड। तो वही क्वेश्चन है, एक बार इसका लास्ट वाले का आंसर देख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या किया है, उसने किया है कि 1 मीटर का फेंस का लीव किया उसने, 1 मीटर फेंस उसने लीव किया है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें ये 10 मीटर और 40 मीटर जो है ये गलत हो गया। क्या ये अराउंड मुड़ रहा है, मींस इसके चारों तरफ, ना कि इसके अंदर, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले में क्या निकालना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंस। अब वही बात आ गई कि फेंस की लेंथ निकालनी है, इट मींस पैरामीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पैरामीटर। तो देखो पैरामीटर ऑफ फेंस इक्वल टू L प्लस बी। तो देखो यहां L क्या हो जाएगी, 14 प्लस 2 इक्वल 16 मीटर। भाई 14 मीटर ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, तो 1 इतनी, ये 1 इतनी इंक्रीज होगी, 1 इतनी इंक्रीज होगी, होगी कि नहीं होगी। तो 60 मीटर ये हो गई। ऐसे ब्रीफ में 10 प्लस 2 इक्वल 12 मीटर। तो 16 मीटर और 12 मीटर हो गया, तो निकाल दो। सिक्सटीन मीटर और 12 मीटर, तो ये तो होगी क्या, इस बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ भी, ठीक। और अंदर वाले की तो है ही आपके पास, अंदर वाले की भी है ही, तो उसके लिए क्या करो, 2 14 मीटर प्लस, अब देखो ब्रीथ कितनी है, 16 और 12, तो 228 इक्वल 56 मीटर हो गई, ठीक है। और 56 मीटर क्या हो गया, पैरामीटर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस इक्वल रुपीज 50, कॉस्ट ऑफ 56 मीटर फेंस रुपीज 50 मल्टीप्लाई 56,
5 6 30, 25 और 3 28, ये हो गया 2800। समझ में आया यहाँ तक? भाई 1 मीटर ये इंक्रीज हुआ, 1 मीटर वो इंक्रीज हुआ, ऐसे 1 मीटर में ये इंक्रीज होगा, 1 मीटर ये इंक्रीज होगा। मींस यहाँ पर 40 मीटर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, तो 1 मीटर ये इंक्रीज होगी, ये होगी, तभी तो इतने यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ। ऐसे इसमें तो इतना है और यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ दी नहीं है, क्या करेंगे, इसमें 1 मीटर ऐड करेंगे, इसमें 1 मीटर ऐड करेंगे, कितना हो गया 12 मीटर, ये कितना हो गया 16 मीटर, ठीक है ना। तो कितना आ गया पहले मीटर 56 मीटर, मींस 56 मीटर क्या होगी, फेंसिंग होगी। अब कॉस्ट तो मल्टीप्लाई करते हैं हमने, ठीक। थर्ड पूछ रहा है, थर्ड पूछ रहा है कि अब इस पार्क की एरिया कितनी है, इसकी इस पार्क की एरिया कितनी है, वही आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल की एरिया माइनस कर दो, ऊपर हम लाइन पे लिखी रखी है, ये आउटर की है ये इनर की है। तो देखो एरिया ऑफ पार्क इक्वल एरिया ऑफ माइनस इनर रेक्टेंगल। तो आउटर रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा 16 मीटर मल्टीप्लाई 12 मीटर माइनस इनर रेक्टेंगल में 40 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर, ये हो जाएगा 192 मीटर माइनस 140 मीटर स्क्वायर, 52 मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो गए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम जब तक मालूम नहीं पड़ेगी, जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करोगे, है ना, तो रिवीजन करोगे तभी तो प्रॉब्लम मालूम पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कुछ। तो अब एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज है 12F, ठीक है। तो वो देखो इसमें जो बात कर रहा है वो फिगर बने हुए हैं, इर्रेगुलर शेप्स हैं, इर्रेगुलर फिगर है मतलब कुछ पता नहीं है उसमें कितने रेक्टेंगल है कितने स्क्वायर हैं, वो हमको बताना है। अगर स्क्वायर है तो उसकी लेंथ भी उसकी साइड पता होनी चाहिए, अगर रेक्टेंगल है तो उसकी लेंथ भी मालूम होनी चाहिए, है ना। तो फर्स्ट वाले में दो फिगर है, एक फिगर मैं कराता हूँ, एक फिगर आप अपने आप करना। देखो एक फिगर ये है इस तरीके से, ये तो ये 4 मीटर है आपका अंदर वाला, ये 9 मीटर है, ये 15 मीटर है और ये 4 मीटर है। अब देखो उसने लाइन पहले ही खींच दी है, इट मींस ये स्क्वायर हो गया आपका, उसको डाल दो फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर, तो इसकी भी लेंथ तो आपको दी हुई 15 मीटर, ब्रीथ भी दी हुई है, तो ये क्या होगा सेकंड फिगर, ठीक। ध्यान रखो एरिया ऑफ फिगर इक्वल एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस एरिया ऑफ सेकंड फिगर। अब देखो ये चीज आपको डिसाइड करनी है, मींस आपको अपने आप सोचना है कि फर्स्ट फिगर हमारा स्क्वायर है कि सेकंड फिगर स्क्वायर है, वो आपको याद रखना। अब फर्स्ट फिगर हमारा स्क्वायर का साइड कितनी है 4 मीटर, तो 4 मीटर का स्क्वायर, सेकंड फिगर 15 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर 16 मीटर स्क्वायर प्लस 15 4 जा 16 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 76 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले में
जो क्वेश्चन बोल रहा है दिस शेप इज डिवाइडेड इनटू ए स्क्वायर एंड टू रेक्टेंगल्स, जो फिगर बना हुआ है ये वाला, इसमें एक स्क्वायर है और दो रेक्टेंगल है, ठीक है। तो एक स्क्वायर है दो रेक्टेंगल है, तो इसमें देखो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ए, एक स्क्वायर की एरिया कितनी है, एक स्क्वायर की एरिया कितनी है, वो साइड दी हुई है, वो निकल आएगी। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एंड व्हाट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, तो इसको हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें फिर आपको समझाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, फिगर जो हुआ है, जो दिया हुआ है आपको फिगर, वो फिगर थोड़ा अब देखो बुक जैसा बनने से नहीं रहा, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना। देखो ये दिया हुआ है 6 मीटर, ये भी दिया हुआ है 6 मीटर, है ना, ये दिया है 4 मीटर और ये दिया है 10 मीटर, ठीक, 21 मीटर, ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें कुछ लेंथ नहीं दी है, तो जो नहीं दी है उसके लिए हम बैठे हैं, उसके लिए हम निकाल लेंगे उसको, क्यों नहीं दी है भाई, पता करेंगे उसका। देखो क्वेश्चन नंबर ये है 2, फर्स्ट पार्ट, व्हाट द एरिया ऑफ स्क्वायर ए, स्क्वायर ए की एरिया कितनी है। देखो यहां पर फिगर जो दिया हुआ है ये ए, ये बी और ये सी, ए फिगर जो है वो स्क्वायर है, तो हम यहां लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड कितनी है 6 मीटर, तो एरिया पूछ रहा है 6 मीटर का स्क्वायर, यू आर 36 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया एरिया स्क्वायर ए की। नेक्स्ट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी। अब देखो रेक्टेंगल बी जो फिगर है उसकी लेंथ पूछ रहा है, इट मींस हमारे पास ब्रीथ तो है, ये है ही 4 मीटर, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की हमें लेंथ नहीं पता, क्योंकि वही लेंथ इसकी है, इस वाली फिगर की है। तो देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितनी है 23 मीटर, अब यहां से यहां तक कितनी 10 मीटर, बची कितनी, वो 23 में से यहां से लेके यहां तक 10 मीटर, तो बचेगी कितनी, वो इसी की लेंथ तो बचेगी, बचेगी नहीं बचेगी, इतना तो सेंस है। तो लिख लो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी 23 मीटर माइनस 10 मीटर, यू आर 13 मीटर, ठीक है। ब्रीथ 4 मीटर, एरिया ऑफ L इंटू बी, तो 13 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, तो 52 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 52 मीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये हो गया 52 मीटर स्क्वायर के आगे इसकी एरिया आ गई। थर्ड वाले में व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेप, फुल शेप की एरिया कितनी है,
तो उसके लिए हमें पहले सी वाले की एरिया निकालनी पड़ेगी ना। तो देखो सी वाले की एरिया के लिए, इस लास्ट फिगर वाली के फिगर एरिया के लिए क्या है, लेंथ हमारे पास है, ठीक है, इसकी ब्रीथ नहीं है। अब ब्रीथ के लिए पूरा कितनी है 21, ये कितनी है 6, ये कितनी है 4, बची कितनी, ये तो बचेगी, तो वो भी निकालते भाई। तो देखो ब्रीथ इक्वल 21 मीटर में से माइनस होगा कितना 6 और 4 कितना 10 मीटर इक्वल 11 मीटर। 11 मीटर तो भाई आ गई ब्रीथ, और लेंथ कितनी है, ये तो बहुत बड़ा है 23 मीटर। 23 मीटर की तो लेंथ है उसकी, तो एरिया निकाल लो उसकी। एरिया ऑफ शेप सी इक्वल 23 मीटर मल्टीप्लाई 11 मीटर, 33 11 25 253 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बोल रहा है, अब इसी में तो हमने ये निकाली, लेकिन सी वाले में लास्ट वाले पार्ट पूछ के रहा है, टोटल की एरिया पूछ रहा है ना। तो देखो हेंस टोटल एरिया ऑफ शेप इक्वल, अब देखो ये वाली एरिया 36, तो 36 मीटर स्क्वायर, ये कितनी है 52 मीटर स्क्वायर, ये कितनी है 253 सबको प्लस कर दो, 3 2 5 6 11, 3 2 5 और 6 11 की 1 कैरी, 5 और 5 10 और 3 13 और 1 14, 3 और 2 6 नहीं 3 और 2 5 और 6 11 की 1 कैरी, 5 और 5 10 और 3 13 और 1 14, 2 और 3 341 मीटर स्क्वायर, ये हो गई एरिया उसकी 341 मीटर स्क्वायर। ये हो गई आपकी पूरे फिगर की एरिया। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे हमने किया है वैसे सेम आपके सारे पार्ट होंगे इसके, तो जो आपको करने हैं, समझ रहे हो ना। तो इसी तरह क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी यही है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ दीज शेप्स बाय स्केचिंग देम एंड डिवाइडिंग देम इनटू सुटेबल रेक्टेंगल्स। तो देखो जैसे फर्स्ट वाला फिगर है, मैं फिगर ड्रॉ करके समझा दे रहा हूं, एरिया आपको अपने आप निकालना है। देखो फर्स्ट वाले में जो फिगर दिया हुआ है टी बनी हुई है, तो टी के लिए क्या करोगे, सब दिया हुआ है यहां से सिर्फ बंद कर लो, तो ये 19 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर, पूरे की लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट 15 है, तो ये कितनी हुई 5 सेंटीमीटर हुई कि नहीं हुई। ये फर्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है ना। तो देखो 5 सेंटीमीटर ये हो गई, 90 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई, लेंथ ब्रीथ है फर्स्ट वाली फिगर की एरिया आपको निकल आएगी। सेकंड वाले के लिए 15 ये हो गई, ये कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर, क्यों 8 16 और 3 90, तो सारी लेंथ ब्रीथ हो गई आपके पास। दोनों की एरिया निकाल लो, सेकंड दोनों फर्स्ट और सेकंड की, और प्लस कर दो, ठीक है। ऐसे सेम सेकंड वाले में करना है, वही सेम थर्ड वाले में करना है। तो दिस थर्ड वाला क्वेश्चन जो है दिस इज द होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है, तो आपको ये कंप्लीट करना है अपने आप, मेंटल मैथ को अपने आप करना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। मेंटल मैथ अपने आप करना है। रिवीजन एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट वाले में पेरीमीटर दिया हुआ, एरिया दी हुई है, लेंथ निकालनी है। तो पहले एरिया से, पहले पेरीमीटर से ब्रीथ निकालो, उसके बाद एरिया निकालो उसकी।
सेकंड वाले में स्क्वायर टेबल की साइड दी हुई है, एरिया निकालनी है, इट्स इजी। थर्ड वाले में वही सेम फिगर बना हुआ है और उसमें उसको काट के मींस काट के क्या माइनस करके उसकी एरिया निकालनी है। पहले पूरे की निकाल लो और जो दिया हुआ जो अंदर दिया हुआ उसकी निकाल लो, दोनों को माइनस करो। सेम फोर्थ वाला भी वही है, फिफ्थ वाला ही वही है। रेक्टेंगुलर गार्डन है और उसमें कट किया हुआ है, तो जो पाथ है उसको ये 5 वाला क्वेश्चन जो है वो सेम उसी तरीके से जो हमने 1 मीटर वाला पाथ अभी क्वेश्चन किया था। तो रिवीजन एक्सरसाइज को करना है स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम आए देन यू कैन आस्क। क्लियर? तो आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया और इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में कल से स्टार्ट कर दूंगा। और इसमें पेरिमीटर एरिया में अगर कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क। और स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस जो हैं असाइनमेंट आपको मिलेगा एनुअल एग्जाम का, तो पेरीमीटर का भी मैं असाइनमेंट दूंगा, तो वही क्वेश्चन मैं जो दूं वही आप रिवाइज करना अच्छे से, उसी तरीके से, उसी के जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है ना। तो इसका असाइनमेंट जो है वो मैं सेंड कर दूंगा आपको। और अगर कोई प्रॉब्लम हो पेरीमीटर एरिया में, आज जो क्वेश्चन समझाए हैं उसमें, इस वाले क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क। सो स्टूडेंट्स दैट वाज टुडे वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड बाय।